नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण क्लास 9 के कोर्स में 2020-21 में जो कोर्स में दिया गया है उसे हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन 2020 और 21 के जो कोर्स में है उसे ही हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमको यह जानना ज़रूरी है कि संधि प्रकरण पढ़ने से पहले हमें वर्ण का ज्ञान होना ज़रूरी है। वर्ण क्या है? वर्ण जो वर्णमाला होती है, हिंदी में जो वर्णमाला है ना, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण होते हैं आ ई उ री ए ओ औ। ये हमारे स्वर वर्ण होते हैं। ये संस्कृत में री बड़ा री होता है एक, और ल में री होता है। ली का मात्रा जो होता है ली वो होता है। तो 13 स्वर हो जाते हैं संस्कृत में। हिंदी में 11 हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। उसके बाद स्वर में अम और आहा जो होता है उसका प्रयोग स्वरों के साथ ही होता है, किंतु ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। ये आयोगवाह कहलाते हैं। आफ्टर साउंड आयोगवाह कहलाते हैं। स्वर के भेद हैं। स्वर के 2 भेद हैं, 3 भेद है एक्चुअल में स्वर के, लेकिन 2 भेद ही मेन है। तो स्वर के 2 भेद है, जो हथरस स्वर और दीर्घ स्वर कहा जाता है। हथरस स्वर मतलब बहुत छोटा छोटा वर्ण जो होता है वह हथरस स्वर कहलाता है, और दीर्घ स्वर उसको डबल समय लगता है। हथरस स्वर से डबल समय लगता है, दुगना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हथरस स्वर है आ ई उ री और ली, ये जो है वह हथरस स्वर के अंतर आता है। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है, ये 5 भागों में डिवाइड हुआ है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत आता है ट, ठ, ढ, ढ, अणा। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह यहाँ हलंत वाले होते हैं। हलंत वाले मतलब आधा होते हैं, वह स्वर के साथ मिलते हैं तभी वह पूरा होता है। जैसे क प्लस अ तो पूरा का होगा। तो ये व्यंजन वर्ण है, 25 व्यंजन वर्ण है। अब ये स्पर्श व्यंजन है। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे कहलाते हैं य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन श, 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 ह, या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त अक्षर वाले व्यंजन 2 व्यंजनों के में से बना है। छ, त्र, ज्ञ जो होता है वह संयुक्त अक्षर वाले व्यंजन होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं संधि प्रकरण। अब हमने जान लिया कि वर्ण क्या है, वर्ण और कौन कौन सा वर्ण कैसे होता है वह हमने जान लिया है। अब उसके बाद हम उसको संधि प्रकरण पढ़ते हैं। संधि क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, जब 2 स्वरों के मेल में कोई परिवर्तन होता हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मतलब स्वर वर्ण का आ ई उ री, इस स्वर वर्ण का उसी स्वर वर्ण के साथ अगर मेल होता है, समान स्वर वर्ण के साथ अगर मेल होता है, मिलता है, तो आ बड़ा हो जाता है। जैसे आ के साथ अगर आ ही मिलेगा तो आ हो जाएगा। ई के साथ में छोटा ई या बड़ा ई मिलेगा तो ई हो जाएगा। ऊ के साथ में
छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो ऊ हो जाएगा, और री के साथ में छोटा री बड़ा री मिलेगा तो री हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ जैसे दीर्घ नाम से ही पता, दीर्घ मतलब बड़ा, तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, उसी वर्ण का उसी वर्ण के साथ मेल होता है और वह बड़ा हो जाता है तो वह दीर्घ संधि कहलाता है। उसका उदाहरण देखते हैं, जैसे यथा हिम प्लस आलय हिमालय, हिमालय, हिम अ प्लस आ हिमा आ हो गया हिमालय हो गया। वधु प्लस उत्सव ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ उत्सव हो गया, मधु वधुस्व हो गया। मातृ प्लस ऋणम री प्लस री मातृणम, यहाँ पर दो री का मात्रा दिया हुआ है, देखिए मातृणम। पितृ प्लस ऋणम पितृणम, ये संस्कृत में होता है ये वाला मात्रा। गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, बड़ा ऊ का मात्रा आ गया गुरु उपदेश, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ गुरु उपदेश। भानु प्लस उदय भानु, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो भानु उदया हो गया। सु प्लस उक्तया सुक्तया बड़ा ऊ हो गया। मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा बड़ा ई हो गया, ई छोटा ई प्लस बड़ा ई। प्रधान प्लस आचार्य प्रधानाचार्य, तो आ का मात्रा हो गया। तो इस तरीके से दीर्घ स्वर संधि बनता है। उसके बाद है सेकेंड है गुण संधि। गुण संधि में आ से परे ई उ री या री आ जाए तो आ प्लस ई ए हो जाता है, आ प्लस उ ओ हो जाता है, और आ प्लस री अर हो जाता है। तो जैसे आ प्लस आ में अगर ई प्लस ई जुड़ता है, आ से परे आ में ये सारे आ आएगा, लेकिन उसमें आ में ई जुड़ता है तो ए हो गया। आ में अगर उ जुड़ेगा तो ओ हो गया। आ में अगर री जुड़ेगा तो अर हो गया। तो गुण स्वर संधि में क्या परिवर्तन होगा, ए ओ और अर, और यहाँ पर अ का ही मात्रा आएगा, अ या आ का ही मात्रा आएगा। तो जैसे नर प्लस इंद्र नर, अ प्लस ई ए हो गया तो नरेंद्र, ये वाला फर्स्ट वाला नियम, अ प्लस ई प्लस अ प्लस ई ए। देव प्लस ऋषि देवर्षि, देव अ प्लस री तो देवर्षि अर हो गया, र देवरसी अर होगा। चंद्र प्लस उदया चंद्रोदया, तो यहाँ पर उ प्लस उ जुड़ा, अ प्लस आ में उ प्लस उ जुड़ेगा तो ओ हो जाता है तो चंद्रोदया। वर्षा प्लस ऋतु वर्षार्तु। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। लता प्लस इव लतेव। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्मर्तु। महा प्लस इस महेश। सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, ये इस नियम के अनुसार हुआ। हित प्लस उपदेशा हितोपदेशा, इस नियम के अनुसार से हुआ। उसके बाद है यण संधि। यण संधि ई उ और री से परे असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व और री को र हो जाता है। तो जैसे ई के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा, ई उ री के अतिरिक्त कोई भी स्वर अगर आता है तो ई के साथ अगर कोई भी स्वर जुड़ेगा तो यह हो जाता है, उ के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा तो वह हो जाता है, और री के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा तो र हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देते अति प्लस आनंद आनंदम अत्यानंदम, अति प्लस आनंदम अत्यानंदम। गुरु प्लस आदि, छोटा उ वाला मात्रा गुरु प्लस आदि गुरुवादि व आया। सुधी प्लस उपास्य ई प्लस उ क्या होगा, ई प्लस कोई भी असमान स्वर होगा तो ई के साथ अगर कोई भी ऐसा तो यह हो जाता है शुद्ध्युपास्य हो गया। पितृ प्लस उपदेशा तो अर हो जाएगा, त्रि छोटा ही का मात्रा तो अर होगा, त्र यहाँ पर जुड़ गया पितृपदेश। अनु प्लस अर्थ अनवर्थ। यदि प्लस अपि, यदि ई प्लस कोई भी असमान स्वर आया अ तो यद्य अपि यह आ गया। मातृ प्लस अनुमति है, मातृ री प्लस अनुमति तो यहाँ पर त्र आ गया, री रहता है तो वहाँ त्र आ जाता था, मात्र अनुमति।
प्रति प्लस उत्तरम प्रत्युत्तरम, ई प्लस कोई भी आया तो यह आ गया, तो यहाँ पर प्रत्युत्तरम, प्रति य में उ का मात्रा जुड़ गया, प्रत्युत्तरम हो गया। पितृ प्लस आज्ञा, तो त्र में त्र हो गया, यहाँ पर र जुड़ गया तो त्रा हो गया, पित्राज्ञा। सु प्लस आगतम, स्वागतम हो गया, सु प्लस आगतम, उ के बाद उ अगर रहता तो वह हो जाता, तो स्वागतम हो गया। उसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि में ए ओ के सामने यदि कोई स्वर हो तो अ को ए को आय और ओ को और अ को आओ हो जाता है। जैसे ए और ओ, तो ओ ए ओ है ना। तो ए के साथ कोई भी स्वर अगर आता है तो ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अ हो जाता है और औ का आओ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, ए का कोई भी स्वर आता है तो अ हो जाता है, ए के साथ कोई भी स्वर आएगा तो अ हो जाता है। तो जैसे ने प्लस अनम, नयनम, तो अ हो गया, ए प्लस अ तो यह हो गया, तो अ हो गया नयनम। ऋषे प्लस ए के प्लस कोई भी असमान स्वर आया तो आय हो जाएगा, तो ए प्लस ए ऋषये। कवि प्लस ए प्लस ए तो क्या होगा, ए प्लस ए हो गया तो कवि हो गया। हरे प्लस ई, ए प्लस ई तो यहाँ पर जुड़ा, तो यहाँ पर भी आय हो जाएगा, हरे। ते प्लस आसन, तयासन, ते प्लस आसन, तयासन। हरे प्लस ए हरिये। कवि प्लस एही, कव्येहि। से प्लस अनम, सैनम। ते प्लस आगच्छन्ति, तया गच्छन्ति। ते ने प्लस अति, नयति। अगर ए है और कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है। जैसे नय, आय का मात्रा आया प्लस अक, नायक। आ का मात्रा आ गया, नायक, नायक, आय। ग्लय प्लस अति, ग्लायति। कस्मै प्लस इति, कस्मायति, कस्मायति। श्रिये प्लस उत्सुक, श्रियासुक। तस्मै प्लस इदम, तस्माइदम। अस्ये प्लस इमानी, तो यह का ए के साथ या हो जाता आय, अस्यायिमानी। गय प्लस अ, गायक। नद्ये प्लस इत, नद्यायी। ओ कोई स्वर ओ अगर है उसके साथ प्लस करके कोई भी असमान स्वर होता है, कोई भी स्वर आएगा तो अ हो जाता है। भो प्लस अति, भवती हो गया। भो ओ प्लस अ, भव, अब हो जाता है। साधो प्लस ए, साधवे। पो प्लस अनः, पवनः, अब आ गया। पो प्लस गुरु प्लस ए, गुरुवे। भानो प्लस ए, भानुवे। भो प्लस अंति, भवंती। गुरु प्लस आयति, गुरुवायति। साधो प्लस अत्र, साधवत्र। प्रभो प्लस आगच्छ, प्रभवागच्छ। भो प्लस अनम, भवनम। औ प्लस कोई भी स्वर होगा तो आ हो जाएगा। यहाँ ओ का मात्रा है, यहाँ आ का मात्रा पौ, तो यहाँ पाव हो गया, पावक। पौ प्लस अक, पावक। भ प्लस उक, भावुक। र प्लस उ अनः, रावणः। तौ प्लस अत्र, तावत्र। द्वौ प्लस अपि, द्वावपि। गौ प्लस औ, गावौ। उभौ प्लस अपि, उभावपि। नौ प्लस इकः, नाविकः। नौ प्लस अवतु, नावतु। पर्वतो प्लस इयु, पर्वतावियु। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क से ह तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने वर्ण बताया क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज। तो ये अंतस्थ जो स्वर होते हैं, फिर अंतस्थ, उसके बाद में स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसमें व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं क से लेकर ह तक के वर्ण जो होते हैं वह व्यंजन कहलाते, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजनों में से परे या पहले स्वरों में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
तो म का अनुस्वार है, म का अनुस्वार व्यंजन संधि में म का अनुस्वार यदि पूर्व पद के अंत में म वर्ण हो और उसके आगे कोई हल अक्षर आ जाए, यह हल अक्षर कहलाता है क ख ग घ ङ। ये का हलंत जो लगा रहता है वो हल अक्षर कहलाता है। उसमें म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे गुरुम, गुरुम के बाद में अगर कोई भी हल अक्षर आए, यहाँ पर म लगा हुआ है और म लगने के बाद में यदि कोई भी हल अक्षर आता है तो वह क्या कहलाता है, वह उसमें अम का मात्रा लग जाता है, अनुस्वार लग जाता है। अनुस्वार मतलब अम का मात्रा लग जाता है। जैसे गुरुम प्लस पृच्छति, गुरुम का गुरुम ऊपर अनुस्वार लगे, गुरुम पृच्छति हो गया। मेघम पश्यति, मेघम पश्यति हो गया। चित्रम रचयति, चित्रम रचयति हो गया। पाठम पठति, पाठम पठति। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि म का अनुस्वार है। उसके बाद है तृतीय अक्षर का नियम। इसमें एक और नियम है जो हमारे कोर्स में है। तृतीय अक्षर का नियम है यदि वर्ण के प्रथम अक्षर, यदि वर्ग के प्रथम अक्षर क च ट त प, प्रथम अक्षर है ये वर्ग का, वर्ग जो वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो उसका प्रथम अक्षर के बाद में कोई भी स्वर आने पर वर्ग का तृतीय या चतुर्वर्ण या अंतष्ट या र ल व अथवा ह वर्ण हो तो पहले आने वाला वर्ण पहले ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे प्रथम वर्ण है क च ट त प, ये है, ये हमारे क्या है, ये वर्ग है ना। प्रथम वर्ग क ख ग घ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसमें कोई भी स्वर आएगा या फिर किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्वर्ण आएगा। तृतीय या चतुर्वर्ण जैसे क ख ग, ग आया तृतीय वर्ग है ना, च छ ज आया, ट ठ ड आया, त थ द, ऐसे। तो चतुर्थ वर्ण या चतुर्थ वर्ण आया या अंतष्ट या र ल व अगर प्लस हो रहा है या ह हो तो तीसरा वर्ग का वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे क के साथ कोई भी जुड़ेगा तो वहाँ पर क का ग हो जाएगा और च का ज हो जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा है, क ख ग तीसरा वर्ण है, च छ ज तीसरा वर्ण है, ट ठ ड तीसरा वर्ण है, त थ द तीसरा वर्ण है, प फ भ तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पर तीसरा अक्षर हो जाता है तृतीय वर्ण। अभी देखिए, अब देखते हैं जैसे वाक प्लस इस, क आया, क यहाँ पर क आया और बड़ा ई है तो बड़ा ई का मात्रा जुड़ेगा यहाँ पर, वाक का क्या हो जाएगा, ग हो गया, तो वागीशः हो गया। इसके बाद सम्राट प्लस गच्छति, सम्राट, ट, ये ट के बाद में कोई भी ग आया, हलंत अक्षर ग आया, तो यहाँ पर सम्राट का क्या हो जाएगा, ट का क्या हो जाता है, ड हो जाता है, तो सम्राट गच्छति। ये इस तरीके से स्पेलिंग लिखेंगे। अप प्लस जम, अप प्लस जम, अप प का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण ब हो गया, तो अप जम ऐसे लिखेंगे। जगत प्लस इस, त है तो त का क्या हो जाता है, द हो जाता है, तो जगत का क्या होगा, जगदीश हो गया। बड़ाई का मात्रा लग गया, त के जगह में द हो गया और जगदीश हो गया। महत प्लस दुखम, महत लिख दिए, महत त का क्या हो जाता है, द हो जाता है, तो यहाँ पर द फिर दुखम, महत दुखम। अच प्लस आदि, च है तो च का क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण ज हो जाता है, तो आजादी हो गया। ज में आ का मात्रा जुड़ गया तो जा हो गया और दी, आजादी। उत प्लस योगा, उत त का क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण, त का तृतीय वर्ण द हो जाता है, तो त उद्योगा, द हो गया, योग उद्योगा हो गया। यत प्लस अद्य, यत तथा का द हो जाता है, यज्ञ हो जाएगा। वाक प्लस दानम, तो वो का हो जाएगा और दान का दानम लिखेंगे, वाक दानम हो गया। चित प्लस रूपम, चित त का क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण द हो जाता है, तो चित
तो रूपम है तो उ का मात्रा यहाँ पर जुड़ गया तो क्या हो गया, चिद्रूपम हो गया। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग इसे हम विसर्ग कहते हैं, के सामने स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि में जो नियम है उसे हम पढ़ते हैं। विसर्ग संधि को ओ, तो विसर्ग अगर है तो ओ हो जाता है। वह कैसे होगा देखते हैं। और ये यदि विसर्ग के पहले अ हो और सामने भी हत्रस्व अ हो अथवा वर्णों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ और हत्रस्व को अ को अवग्रह हो जाता है। इसे हम अवग्रह कहते हैं। तो जैसे अ है, अह मतलब यहाँ विसर्ग आया है तो विसर्ग अगर विसर्ग आता है उसके साथ अ है, अगर अ प्लस हुआ है या तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण प्रयोग हुआ है या य, र, ल, व, ह हुआ है तो क्या हो जाएगा, अ का हो जाता है ओ का मात्रा, और अगर अ है तो वहाँ पर अवग्रह हो जाता है। जैसे कह प्लस अपी, कह अह हुआ प्लस अपी अ आया तो यहाँ पर क का ओ हो गया, को हो गया, और अ का अवग्रह हो गया तो को अपी हो गया। वृक्ष प्लस वर्धते, वृक्ष का हो जाएगा अ है ना, अ है तो वृक्ष हो गया, लेकिन यहाँ पर अ नहीं आया है तो इसलिए यहाँ पर वर्धते हो जाएगा। अगर अ आएगा तभी अवग्रह होगा, बाकी ये वर्ण रहेंगे तो वहाँ पर उस वैसे का वैसा ही हमको उतार देना है। सिंह प्लस अत्र, तो सिंह का सिंहो हो गया और अत्र है इसलिए यहाँ अवग्रह हो गया। मयूरः प्लस नृत्यति, मयूरः तो मयूरः का और यहाँ पर न आया, ना मतलब तृतीय वर्ण होता है ना, तो मयूरो नृत्यति हो गया, र का ओ हो जाता है। एषः प्लस अस्ति, एषः अ आया है तो अ का ओ हो गया, एषो हो गया, और यहाँ पर अ आया अस्ति है तो अ आया है तो अवग्रह हो गया, एषो अस्ति हो गया। मोहन गच्छति, तो मोहनो ओ का मात्रा हो गया मोहनो और गच्छति, मोनो गच्छति। इस प्रकार से हमको विसर्ग संधि में विसर्ग संधि को ओ को अ बन गया है। धन्यवाद बच्चों।